हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शॉर्टकट्स। हियर स्टडी बिकम्स इजियर। सो आज हम करने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स की कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है। सो रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज शो हाउ द एंट्रीज विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। सो हमें जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया है। फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम ऑन द कैपिटल ऑफ ए 80,000 एंड बी 1 लाख। देखिए, जो पार्टनर्स हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। जो ए है उसने जो कैपिटल लगाई है वो 80,000 की, और जो बी ने कैपिटल लगाई है वो है 1 लाख रुपीज़ की, और उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है 10% पर एनम के हिसाब से। तो इसकी एक जनरल एंट्री है। सेकेंड इज सैलरीज टू पार्टनर ए ₹12,000 एंड बी ₹18,000। तो सैलरी मिल रही है ए पार्टनर को 12,000 की और बी को 18,000 की। थर्ड इज कमीशन एट द रेट 10% ऑन सेल्स 2 लाख रुपीज़ टू पार्टनर ए। तो पार्टनर ए को कमीशन दिया जा रहा है, सेल्स 2 लाख की हुई हैं और सेल्स पर 8% के हिसाब से उसको कमीशन दिया जाएगा। फोर्थ इज प्रॉफिट ऑफ ₹90,000 डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन 2:1 की रेशो। तो 2:1 रेशो में हमने 90,000 का जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों पार्टनर्स के बीच में। फिफ्थ इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 25,000 आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो जितने भी प्रॉफिट पहले हैं हमारे पास, उनमें से जनरल रिजर्व में 25,000 जो है वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे। देखते हैं इसकी जनरल एंट्रीज। देखिए, अब मैं इसका जनरल एंट्रीज का पूरा वो फॉर्मल जो फॉर्मेट होता है, साइड पे इधर डेट होती है, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, लेजर फोलियो, और यहाँ पर डेबिट क्रेडिट के अमाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो मैं डिटेल में नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो अच्छे से आता होगा बनाने, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में यही सब जनरल एंट्रीज और उसके फॉर्मेट जो हैं वो आपने सबने सीखे थे। तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करने पर ही फोकस रखेंगे। तो वो सारा फॉर्मेट तो मैं नहीं बना रही हूँ, हम सिर्फ क्वेश्चन कैसे सोल्व करो, कैसे एंट्री होगी, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, बस हम वहाँ पर उस चीज़ पर फोकस करेंगे। सो हमारे पास फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करनी है। तो हमारा जो अकाउंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, वो हो जाएगा डेबिट, और साथ में जिसने कैपिटल लगाई है, जो भी पार्टनर है, उनके पर्टिकुलर नेम के साथ वो उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो ये दोनों अकाउंट हो जाएंगे क्रेडिट। तो ए की कैपिटल जो 80,000 थी, उस पर जो इंटरेस्ट है वो बनता है 10% के हिसाब से, वो बनता है 8,000 रुपीज़। और बीज कैपिटल अकाउंट जो है उसने लगाए थे 1 लाख रुपीज़, तो उस पर इंटरेस्ट बनता है 10,000 रुपीज़। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? 18,000 रुपीज़। तो ये थी फर्स्ट जनरल एंट्री। अब हम देखते हैं सेकंड जनरल एंट्री। सेकंड थी सैलरीज टू पार्टनर ए 12,000 एंड पार्टनर बी 18,000। तो हमें सैलरी प्रोवाइड करनी है। तो हमारा जनरल एंट्री होगा सैलरीज, एज सैलरी अकाउंट डेबिट, बीज सैलरी अकाउंट डेबिट। देखिए, यहाँ पर जो एंट्री है वो इस बात की है कि हमने पार्टनर्स को सैलरी जो है वो अलो की है। ठीक है, सैलरीज जो है वो उनको देना अलो किया है, तो इसीलिए ए सैलरी अकाउंट डेबिट और बी सैलरी अकाउंट को हमने डेबिट किया है। तो जब इसको हम इन सभी सैलरीज को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जो हमने यहाँ पर अलो किए हैं, इनको ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तब इसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, और इनको भी इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी क्रेडिट कर दिया जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो अभी तक ये जो एंट्रीज हमने ये 2 एंट्रीज कर रही हैं हम, ये क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने अलो किया है। यहाँ पर भी सैलरीज को हमने उनको देना अलो किया है। तो यहाँ पर जो उनके कैपिटल अकाउंट हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो ये जो एंट्री है वो उनके कैपिटल अकाउंट में जाएगी और सैलरी अकाउंट में जाएगी। तो ए को सैलरी कितना देने के लिए कहा था? 12,000, और बी को 18,000। यहाँ पर भी 12,000 एंड 18,000। तो ये हो जाएगी हमारी सेकंड जनरल एंट्री। देखिए, जनरल एंट्री के बाद में हम एक बीइंग लिखते हैं, जो जहाँ पर हम नरेशन देते हैं। तो 11th स्टैंडर्ड में ये जनरल एंट्रीज और उनको नरेशन देना, बीइंग लिखना हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। तो अभी हम उस फॉर्मेलिटीज़ में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करने पर ही फोकस रखेंगे। तो ये जो 2 एंट्रीज होंगी, ये अकाउंट डेबिट होगा और ये अकाउंट्स क्रेडिट होंगे। थर्ड जो है वो था हमारा कमीशन।
कमीशन एट द रेट 8% ऑन सेल्स 2 लाख टू पार्टनर ए। तो अभी हमें कमीशन जो है वो अलो करना है और ए पार्टनर को करना है, तो एज कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू एज कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, एज कैपिटल अकाउंट। तो यानी कि ये जो कमीशन की अमाउंट है वो कैपिटल अकाउंट में जाकर प्लस हो जाएगी इसकी। सो कमीशन कितना लो किया था, 2 लाख का 8%, तो 2 लाख का 8% अगर हम कैलकुलेट करें तो आता है 16,000 रुपीज़ की उसको कमीशन जो है वो अलो कर दी गई है। नाउ फोर्थ था जो प्रॉफिट है 90,000 उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है एज और बी में, ए एंड बी में 2:1 रेशो में। ए और बी दो पार्टनर्स में 2:1 रेशो में हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अभी भी वो उस अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो उसी अकाउंट में जाकर डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट उसको कर दिया जाएगा डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो 90,000 को अगर हम 2:1 की रेशो में बांटें तो वो किस तरह से बटेगा वो अब हम समझेंगे।